बहुत समय पहले समीपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा अनाथ था, उसका कोई घर परिवार नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ ने टुनटुनी की शादी के बाद उसे अपना घर जमाई बना लिया। एक दिन कालू कौवा घर में आराम कर रहा था, तभी टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कालू, ये भी कोई आराम करने का समय है? जाकर खेत में टमाटर फसल की रखवाली करो, वरना कोई जानवर आकर खा जाएगा। माँ, अभी अभी तो ये खेत में पौधों को पानी देकर आए हैं। थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर ये चले जाएंगे। तू तो चुप ही रहे और जाकर घर का काम कर। ज्यादा अपने पति पर प्यार मत लुटा, घर जमाई है, काम तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी, तू जाकर काम कर, मैं खेत पर चला जाता हूँ। सोचा था भोजन करके थोड़ा आराम कर लूँगा, लेकिन सासू माँ की चिक चिक की वजह से मैं यहाँ आराम नहीं कर पाऊँगा। पर भोजन करके जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं टुनटुनी, सासू माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया। इतना कहकर कालू कौवा खेत पर टमाटर की रखवाली करने चला जाता है। टूनी चिड़िया दोनों पति पत्नी को बहुत सताती थी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी घर का सारा काम खत्म करके भोजन लेकर खेत पर जाती है। सुनते हो जी, भोजन कर लो। तू यहाँ क्या करने आई है टुनटुनी? चली जा यहाँ से, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है। इतना गुस्सा मत करो जी, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। माँ दवा के लिए पैसे भी नहीं देगी। कालू टुनटुनी की बात मानकर भोजन कर लेता है और वहीं एक पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी एक जादूगर उस खेत में आता है। अरे वाह, इस खेत में बहुत ही लाल लाल रसीले टमाटर लगे हैं और मुझे भूख भी लगी है। जादूगर कौवा टमाटर खाने लगता है और फिर पेट भरने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर टूनी चिड़िया अपने खेत में टमाटर की फसल को देखने जाती है। अरे ये क्या, टमाटर की आधी फसल बची है। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी टमाटर की फसल चोरी हो गई। टूनी के रोने की आवाज सुनकर कालू कौवे की नींद खुल जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप क्यों रो रही हैं? नास पीटे, मैंने तुझे टमाटर की फसल की रखवाली करने के लिए भेजा था और तू यहाँ आकर सो रहा है। जाकर देख, खेत की आधी फसल चोरी हो गई है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने दामाद कालू कौवे को पीटने लगती है। अगले दिन कालू कौवा बिना कुछ खाए पिए टमाटर की रखवाली करने लगता है। जादूगर फिर से उस टमाटर को खाने के लिए आता है। कालू झटपट जाल फेंक कर जादूगर को पकड़ लेता है। कालू कौवे, तुम मुझे एक भले पक्षी लगते हो। मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहते हो और तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करती है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा घर बना कर दूंगा, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। कालू कौवा जादूगर की बात मानकर उसे आजाद कर देता है। फिर क्या, जादूगर उसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बनाकर देता है। कालू कौवा खुशी खुशी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को साथ लेकर उस लकड़ी के घर में पहुंचता है। ये घर तो बहुत सुंदर है जी, अब हमें अपनी सौतेली माँ का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। अब बस आप एक काम करिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हम लोग आगे की जिंदगी आराम से बिता सके। अब कालू कौवा एक ढाबे पर नौकरी करने लगता है। फिर दोनों पति पत्नी उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर का एक छोटा सा जंगल था। जंगल में एक बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ टुनटुनी चिड़िया की पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे टुनटुनी चाची, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को टुनटुनी चिड़िया की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और टुनटुनी चिड़िया पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करती थी। अच्छा फिल्टर, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करती थी। टुनटुनी की रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे चाची, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना।
टुनटुनी की दुकान के सामने कालू कौए की दुकान थी। कालू आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं टुनटुनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाती है कि सारे जंगल के पंछी सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा। मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें। अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह कालू कौआ शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किया। अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलती है, ठीक है? कालू कौआ एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे तोते के बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पे कालू काका, पेप्सी के कौन कौन से कलर हैं? सब कलर हैं। तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। कालू ने चिंटू तोता को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है। ठीक है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और कालू का ये फंडा काम कर गया। चिंटू तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी तो ऑरेंज वाली चाहिए। और मुझे 3 लाल वाली। कालू ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई पक्षियों ने कालू की दुकान से पेप्सी खरीदी। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर्स हैं। नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। कालू की पेप्सी बेचने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। कालू ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए जंगल वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है कि वो सब एक न एक दिन लौटेंगे। टुनटुनी अपने आप को तसल्ली दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक कालू कौए की दुकान पर पेप्सियों के लिए पंछियों की भीड़ लगी रही और यहाँ टुनटुनी चिड़िया का धंधा मंदा था। गांव की मुखिया कड़कनाथ सेठ टुनटुनी की दुकान पर आए। क्या हुआ टुनटुनी, आज कुछ परेशान लग रही हो? अब क्या बताऊं मुखिया जी, कालू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये जंगल वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानती ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। टुनटुनी ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। टुनटुनी अब भी दुखी थी। अगले दिन जंगल में शहर से एक डॉक्टर बुलबुल वहाँ आती है। कालू की दुकान पर पहुंचकर, एक लाल पेप्सी देना। कालू जैसे ही फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाला तो डॉक्टर बुलबुल ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वही खड़े एक पक्षी ने डॉक्टर बुलबुल से पूछा, ओ बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको टुनटुनी बहन की पेप्सी लेनी है। उनकी दुकान सामने है। डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली गई, पर आसपास के पक्षी शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। केमिकल वाली पेप्सी की बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को कालू कौए की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से कालू काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। पक्षियों को टुनटुनी
टुनटुनी चिड़िया की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर टुनटुनी की पेप्सी बिकने लगी। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसके तो पापा भी नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूं? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ रानी चिड़िया, मेरे पास आ। डर मत, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं रानी चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी, तू भी चल बेटा, तू भी रानी के साथ बैठकर खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी रानी के साथ खा लेती हूँ। टूनी दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है। एक दिन टूनी टुनटुनी और रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। रानी बेटा, इधर आ। मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज ले आई। टुनटुनी, तू भी ले ले शूज। मैं तेरे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टुनटुनी को उल्टियाँ होता देख टूनी डर जाती है। टुनटुनी, आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या? इतनी बार तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। देख, तेरी तबीयत खराब हो गई है। अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवा दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल, अब तुझको मैं डॉक्टर के ले चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। टूनी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर टूनी को बताती है। बहन जी, आपकी बेटे की किडनी खराब है। आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। टूनी जी, आप घबराइए मत। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक इससे आराम मिलेगा। आगे देखेंगे क्या करना है। टूनी दवाई लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। बेटा, तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं मर जाऊंगी क्या? मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रानी, तू अपनी सहेली के पास बैठ। तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी खाना बनाने चली जाती है। फिर टुनटुनी और रानी आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टूनी दौड़ी दौड़ी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल अपनी बेटा, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी टुनटुनी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है।